हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए डिस्कस करते हैं सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्लास नंबर 12 का। तो आइए समझते हैं फिर। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जिन प्याजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है तो हो जाता है आपका समावेशन, मतलब एसिमिलेशन होता है। नेक्स्ट है आपका अभिकथन, कहता है कि 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर पाती है। ठीक बात है। तर्क कहता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। ठीक बात है। छोटे बच्चे होते हैं जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, स्टेज में बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो आपका एक और दोनों सही है और आधे की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाए। नेक्स्ट है, जिन प्याजे ने सुझाव दिया कि बच्चे बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चे जो होते हैं अलग सोचते हैं और जो बड़े होते हैं उनमें अलग सोच होती है। भाषा विकास को सुसाध्य करती है। बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चे एक खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और जनरल के ना समझ होते हैं, ये भी सही नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे संरक्षण और वर्गीकरण के कौशल विकसित कर लेते हैं। सेंसरी में नहीं होता है। यह अवस्था जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, यह अवस्थाएं जो होती है आपको 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें जो 6 से 11 वर्ष होता है, अमूर्त से 11 प्लस होता है। जो संरक्षण का जो कौशल होता है, बच्चे जो मूर्त जो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज होती है 6 से 11 वर्ष की अवस्था, इसमें वर्गीकरण का विकास हो जाता है। नेक्स्ट, जिन प्याजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों जो होती है यह गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, मात्रात्मक रूप से नहीं होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन प्याजे के अनुसार बच्चे की स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, संवेदी नहीं होता है। अब मूर्त पूर्व भी नहीं होगा, ये होता है अमूर्त। तो जो फार्मल ऑपरेशन स्टेज होती है, इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो अमूर्त तर्क करना, जो फार्मल जो अमूर्त तर्क होता है, फार्मल ऑपरेशन स्टेज होती है, इसमें कर पाते हैं। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्याजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गतिविधि भी नहीं होता, अन्वेषण भी नहीं होता, होती है लैंग्वेज, भाषा, ये भी नहीं होता है। नेक्स्ट, जिन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कि चरण के बच्चे प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हो जाते हैं, परंतु उनकी सोच मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होती है बजाय अमूर्तों के। तो मूर्त सीमित होती है तो मूर्ति होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अवस्था जो होती है 6 से 11 वर्ष की अवस्थाएं होती है। नेक्स्ट है, जिन प्याजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है। उद्दीपन व प्रक्रिया के अनुबंध है, प्रक्रिया में ये भी नहीं होता। जब तक इनाम और सजा का प्रयोग नहीं, इनाम और सजा तो करना ही नहीं है हमें। जब वयस्क निरंतर देते हैं वह व्याख्यान करते हैं, सही नहीं है। फोर्थ आपका होगा खुद से आरंभ की गई गतिविधि की खोज में। लेकिन हम बच्चे को स्वयं से कुछ चीज़ करते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो ऑप्शन जो फोर्थ होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका और लास्ट है, प्याजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यही बताया गया गतिविधि, जो एक्टिविटी होती है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा इसमें। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।